दोस्तों, हमारा मन हमें धीरे धीरे बांध लेता है और हमारे जीवन के आनंद को चुरा लेता है और अपनी आदत हमें अपने अधीन कर लेता है। आप सुबह जब उठते हैं वही काम करते हैं, वही बातें करते हैं, रोज़ की तरह हंसते हैं, लेकिन सब आपको नकली क्यों लगता है? भीतर कोई सच्ची ऊर्जा, कोई सच्चा उत्साह होता ही नहीं। यही सबसे खतरनाक मोड़ है, क्योंकि यही वह स्थिति है जिसमें आप आत्मा से दूर होने लगते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि मनुष्य की असली पहचान उसका शरीर नहीं बल्कि उसकी आत्मा होती है, और आत्मा का स्वभाव है प्रेम, आनंद और शांति की प्राप्ति करना। जब यह तीनों चीज़ जीवन से गायब होने लगे तो समझ लीजिए कि आपके अंदर कोई ना कोई गड़बड़ी हो रही है। आपकी ऊर्जा का कहीं ना कहीं ह्रास हो रहा है। यह मनोविज्ञान का संकेत बाहर से सामान्य लगता है, लेकिन यह आपको अंदर से खोखला कर रहा होता है। लोग आपको देखेंगे तो कहेंगे सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आपको स्वयं पता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। आपके अंदर कुछ अजीब सी थकान है, एक खालीपन है और एक उदासी है। यह थकान शारीरिक नहीं होती, यह आत्मा की थकान होती है, और यही वह क्षण है जब हमें सतर्क हो जाना चाहिए। मनुष्य अक्सर इस खालीपन को छुपाने के लिए बाहरी साधनों का सहारा लेता है। कोई व्यक्ति पार्टियों में जाने लगता है, कोई शॉपिंग करता है, तो कोई अपना वक्त मोबाइल या किसी और मनोरंजन के साधन में बिताता है। लेकिन यह सब उपाय केवल अस्थायी होते हैं। जैसे किसी जख्म पर पट्टी बांधी दी जाए, लेकिन उसके अंदर कुछ भी दवा न लगाई जाए, यह उसका असली इलाज नहीं है। आप बाहर से कुछ भी बदल लें, असली इलाज तो भीतर है। आप अंदर झांक कर देखें और अपने खालीपन को पहचानने की कोशिश करें। परमहंस जी कहते हैं कि ये खालीपन वास्तव में आत्मा का रोना है, उसकी तड़प है, आत्मा की पुकार है जो आपसे कह रही है कि तुम मुझे भूल चुके हो, तुमने परमात्मा से मेरा संबंध ही काट दिया है। यह संकेत इतना खतरनाक होता है क्योंकि यह धीरे धीरे हमारी आदत बन जाता है। एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, फिर महीनों तक आप इसी अवस्था में जीते रहते हैं, और धीरे धीरे आत्मा की आवाज़ धीमी से धीमी होती चली जाती है, और एक दिन आप उसे सुनना ही बंद कर देते हैं। तब आप सोचते हैं कि यह सब सामान्य है। आप समझ ही नहीं पाते कि जीवन आनंदमय होना चाहिए। आप मान लेते हैं कि बोझिलपन और खालीपन ही जिंदगी का असली रूप है, और यही क्षण हमारे जीवन का सबसे खतरनाक क्षण होता है, क्योंकि यही आत्मिक मृत्यु की शुरुआत है। लेकिन यहाँ पर एक गहरी सच्चाई है। यह संकेत चाहे कितना भी खतरनाक हो, यह दरअसल परमात्मा की ओर से एक चेतावनी होती है। इस खालीपन में हमें जगाने के लिए परमात्मा हमें संकेत देते हैं। वह हमें बताते हैं कि समय आ गया है अपने भीतर लौटने का, अपने भीतर झांकने का। परमानंद जी कहते हैं कि जब आत्मा दुखी होती है तो यह दुख असल में भगवान की पुकार है। यह हमें याद दिलाता है कि हम यहाँ केवल खाने पीने, कमाने और मर जाने के लिए नहीं आए हैं। हमारा असली उद्देश्य है अपने भीतर के दिव्य आनंद को प्राप्त करना, उस असीम शांति को महसूस करना, उस पवित्र शक्ति को पहचानना। और अगर यह आनंद जीवन से चला गया तो फिर हम उसे वापस नहीं प्राप्त कर सकते। तो सवाल यह है कि हम इस संकेत को कैसे पहचानें और इस दुविधा से कैसे निकलें। इसका पहला उपाय है सच को स्वीकार करना। अक्सर लोग खुद से झूठ बोलते हैं। वे कहते हैं नहीं, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा तनाव है, और अपने अंदर की आवाज़ को नहीं सुनते। और आपकी आत्मा उस सच को जानती है कि यह सिर्फ तनाव नहीं है,
यह आत्मा की दूरी है, आत्मा से ईश्वर की दूरी है और आत्मा की कमजोरी है। इसलिए पहला कदम है ईमानदारी से मान लेना कि हाँ, मेरे जीवन से आनंद चला गया है। यह मानना ही आधा इलाज कर देता है। दूसरा कदम है शांति के क्षण बिताना। जब जीवन खालीपन से भर जाता है तो हमें बाहर का शोर और भी ज़्यादा घेर लेता है। हम आज के जीवन में टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया हर जगह अपना टाइम बिताते रहते हैं ताकि भीतर का सन्नाटा ना सुन सकें। लेकिन असली उपाय है थोड़ी देर रुकना, मौन में बैठना और अपनी आत्मा को महसूस करना। भले ही शुरुआत में ये आपको कठिन लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ी देर शांत बैठेंगे, खुद से बात करेंगे, अपने मौन को समझेंगे, अपने अंदर झांकेंगे, तो आपको इसकी आदत हो जाएगी और यही एक आवाज़ आपके अंदर से आपको सुनाई देगी और ये आवाज़ ही आपको आपका सच्चा मार्ग दिखाने लगेगी। तीसरा कदम है प्रार्थना और ध्यान का। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ध्यान वह पुल है जो आत्मा को दोबारा परमात्मा से जोड़ता है। जब आप ध्यान में बैठते हैं और सच्चे हृदय से परमात्मा को पुकारते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर का ये खालीपन, ये उदासी, सब कुछ प्रेम और शांति से भरने लगता है। दोस्तों, ये कोई जादू नहीं है, यह आत्मा का स्वभाव है। आत्मा जैसे ही परमात्मा से जुड़ती है, उसका आनंद फिर से जाग उठता है, उसका खालीपन समाप्त हो जाता है। चौथा कदम है आभार का। खालीपन का सबसे बड़ा कारण होता है लगातार कमी पर ध्यान देना। हमें हमेशा लगता है कि यह नहीं है, वह नहीं है, हम ये नहीं प्राप्त कर पाए, वो नहीं प्राप्त कर पाए। लेकिन जैसे ही हम ये देखना शुरू करते हैं कि हमारे पास क्या है जो औरों के पास नहीं है, तो हमें अपने जीवन में बहुत कुछ दिखाई देने लगता है। जीवन, परिवार, स्वास्थ्य, प्रकृति जो भीतर से आपका पोषण कर रही है, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव उठने लगता है और ये कृतज्ञता धीरे धीरे आनंद को वापस लाने लगती है। दोस्तों, ये मनोविज्ञान का खतरनाक संकेत डराने के लिए नहीं है, यह हमें जगाने के लिए है, हमें फिर से जीवंत बनाने के लिए है। अगर आप इस संकेत को पहचान लेते हैं तो आप अपने जीवन की आधी लड़ाई जीत चुके होते हैं, क्योंकि पहला कदम ही जीवन का जागृति है। अब आप सोचिए कि अगर आप हर रात सोने से पहले कुछ मिनट अपनी आत्मा से ये पूछें कि क्या आप वास्तव में जीवित थे? क्या आपने आज आनंद को महसूस किया? क्या आपने परमात्मा को याद किया? क्या आपने आज हर उस चीज़ का आभार व्यक्त किया जो ईश्वर ने आपको दी है? क्यों? फिर आपका मन धीरे धीरे जागने लगेगा और आत्मा की पुकार और गहराई सुनाई देने लगेगी। परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन में बार बार कहा है कि सबसे बड़ा खतरा कोई बाहरी समस्या नहीं होती, सबसे बड़ा खतरा हमारे अंदर हमारी आत्मा की नींद होती है। यह नींद इसी संकेत से शुरू होती है। जब आपके जीवन से आपको लगे कि आनंद गायब होने लगा है, खुशियाँ समाप्त होने लगी हैं और आपका जीवन थक चुका है, बोझ से दब चुका है, इसलिए आप इन संकेतों को अनदेखा करने लगे हैं, इसे पहचानने से इनकार करने लगे हैं, तब आपको ईश्वर जागृति का एक अवसर देते हैं। जब आपकी आत्मा एक बार जागृति की दिशा में कदम बढ़ाती है तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती आती है मन की पुरानी आदतें। यही आदतें जो बार बार इंसान को उसी पुराने खालीपन और शून्यता की ओर खींच ले जाती हैं। परमहंस योगानंद जी ने कहा है कि हर रोज़ मनुष्य अगर अपने अंदर की आत्मा की आवाज़ को सुनता है तो वह इस समस्या से स्वयं ही दूर होता चला जाता है। लेकिन आज के जीवन में हमारे पास वक्त ही नहीं है। हम केवल नकारात्मक सोच अपने अंदर भरते रहते हैं। जैसे ही
आप थोड़ी देर के लिए भीतर झांकते हैं, मन आपको खींचकर बाहर ले आता है। कभी याद दिलाता है कि कोई अधूरा काम बाकी है, कभी कहता है कि फ़ोन चलाना बाकी है, कभी बेचैनी पैदा करता है ताकि आप स्थिर ना रह सकें। यह खेल बड़ा खतरनाक है, क्योंकि अगर आप सतर्क नहीं रहते तो यह पुरानी आत्मा आपकी नई आत्मा को कभी जागने ही नहीं देगी, क्योंकि ये आपकी पुरानी आदतें आपकी आत्मा की जागृति को रोक देती हैं। लेकिन यहीं पर असली साधना शुरू होती है। योगानंद जी ने कहा है कि जब भी आप मन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो वह सदैव विद्रोह करता है। यह विद्रोह ही आपकी असली परीक्षा है। आप जितनी जल्दी इस विद्रोह को दबा देंगे, उतना ही आपका मन आपसे हार जाएगा और सब कुछ पहले की तरह आनंदमय हो जाएगा। आपको धैर्य के साथ अपने मन के इस विद्रोह को दबाना होगा और धीरे धीरे मन आपकी आत्मा के आदेश को स्वीकार करने लगेगा। और उसी तरह जैसे एक जंगली घोड़े को साधना पड़ता है, संभालना पड़ता है, पहले वह उछलता है, भागता है, लेकिन बाद में वह आपके नियंत्रण में आ जाता है। इसी प्रकार आपको अपने मन पर नियंत्रण करना है। सतत अभ्यास और गहरी आस्था हमारे जीवन में हमें वो सब ला देगी जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। लोग असलियत को पहचानना ही नहीं चाहते, अपने मन के वशीभूत हो जाते हैं और उसके बंधन में बंध जाते हैं। यही वह समय है जब बहुत लोग हार मान जाते हैं। लेकिन योगानंद जी ने समझाया है कि अगर आप इस दौर को पार कर लेते हैं, उसके बाद आत्मा का आकाश खुल जाता है। याद रखिए, आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति धैर्य है। यह धैर्य भीतर की गहराई से आता है। जब आप रोज़ अपने आप से यह कहते हैं कि मैं अपने असली स्वरूप को नहीं भूलूंगा, चाहे मन कितना भी भटकाए, तो धीरे धीरे आप अपने अंदर एक मजबूत दृढ़ संकल्प पैदा करते हैं और अपने आत्मा के अंदर की शक्ति को जान पाते हैं। जब आपकी परिस्थितियाँ आपको मुश्किल में डालती हैं, तब आप हिलते नहीं हैं, विचलित नहीं होते। यही मानसिकता आपको उस खतरनाक संकेत से बचाती है जो धीरे धीरे आत्मा को नींद में डाल देता है, क्योंकि अब आप पर एक चुनौती और चेतना का अवसर सामने खड़ा होता है। वह है मन के बोझ के तले दब जाना। एक और महत्वपूर्ण बात जो योगानंद जी ने बताई है, वह है संगति। आत्मा को जागृत रखने के लिए हमें उन लोगों, उन विचारों, उन वातावरणों की ज़रूरत है जो हमें ऊपर उठा सकें। अगर आपकी संगति लगातार नकारात्मक सोचने वालों के साथ है तो हमेशा शिकायत करते रहते हैं, अचानक आपके बारे में गलत बातें करते हैं, आपकी आलोचना करते हैं और बड़े फैसले लेने से डरते हैं, तो धीरे धीरे आपकी आत्मा भी वैसे ही लोगों के वशीभूत हो जाती है और उनकी नकारात्मकता के बोझ तले दब जाती है। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों से जुड़ते हैं जो प्रेम, विश्वास और उत्साह से भरे हैं, तो आपकी आत्मा और भी जागृत होती है। यही कारण है कि संतों, गुरुजनों और सकारात्मक वातावरण का महत्व इतना अधिक है। कभी कभी आत्मा की जागृति का मार्ग अकेले भी चलता है। ऐसे समय में आपको ईश्वर के समीप जाना, किताबें पढ़ना, भजन, ध्यान और प्रकृति में समय बिताना एक अच्छा माध्यम है खुद को जानने का। जब भी आप अकेलापन महसूस करें तो प्रकृति के बीच में बैठ जाइए और उसे महसूस कीजिए और अपनी आत्मा से कहिए कि आप अकेले नहीं हो, ईश्वर आपके साथ है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि कभी भी अपने अंदर अहंकार को मत लाइए, प्रेम बांटिए, तो आपको आपके जीवन में पलटकर प्रेम ही मिलेगा। मनुष्य भूल जाता है और अपने स्वार्थ में अंधा हो जाता है। आत्मा का स्वभाव है आनंद प्राप्त करना, और जब अपने जीवन से आप आनंद को ही खो देते हैं
तो आपकी आत्मा अंदर से मरने लगती है। अगर छोटी छोटी बातों में आप चिड़चिड़ा जाते हैं तो समझ लीजिए आत्मा कहीं ना कहीं दब रही है। योगानंद जी ने कहा है कि आनंद हमारी असली पहचान है। अगर वह आपके जीवन में नहीं है तो तुरंत भीतर झांको और आनंद को वापस लाने का प्रयास करो। और उसका सबसे अच्छा तरीका है कृतज्ञता और आभार। जब आप रोज़ हर छोटी छोटी बातों के लिए आभारी होते हैं, ईश्वर को कृतज्ञता प्रकट करते हैं, जैसे सूरज की रोशनी, सुबह की ठंडी हवा, परिवार का साथ, प्रेम, स्वास्थ्य, भोजन और सच्चा आनंद। जब इन सब चीज़ों के लिए आप आभार व्यक्त करते हैं तो परमात्मा आपके लिए इन सब का रास्ता खोल देते हैं। अगर आप सिर्फ स्वार्थ, क्रोध और उदासी से भरे रहते हैं तो परमात्मा यही सब आपके जीवन में ला कर देते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। अगर प्रेम नहीं है तो ईश्वर भी नहीं है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह स्वयं को शरीर और परिस्थितियों तक सीमित मान लेता है। जैसे ही इंसान यह सोचता है कि मैं वही हूँ जो मेरी नौकरी है, मेरा घर है, मेरा नाम है, उसी क्षण आत्मा की ज्योति धुंधली हो जाती है। योगानंद जी कहते हैं कि हमें सच्चे आनंद को जागृत रखना चाहिए और अपनी आत्मा में सदैव आनंद भरना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए और धीरे धीरे अपनी आत्मा से वार्तालाप करना चाहिए। मौन की ताकत को समझना चाहिए। असलियत यह है कि बिना ध्यान के जीवन अधूरा ही होता है। जिस तरह बिना भोजन के शरीर नहीं चल सकता, वैसे ही बिना आत्मिक भोजन के आत्मा नहीं चल सकती। यहाँ आत्मिक भोजन से अर्थ है ध्यान का और मौन का। यहाँ एक और गहरी समस्या सामने आती है आसक्ति की। आसक्ति हर इंसान के जीवन में किसी न किसी रूप में होती है। कभी भी आसक्ति हमें भंवर में फंसा कर रख सकती है, कभी रिश्तों की, कभी आदतों की, कभी आदर्शों की। और यह आसक्ति इतनी मीठी होती है कि इंसान इसे छोड़ना ही नहीं चाहता। लेकिन आसक्ति धीरे धीरे आत्मा की आज़ादी को छीन लेती है। योगानंद जी कहते हैं कि आसक्ति दुख की जड़ है। इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया से भाग जाना चाहिए। इसका अर्थ है दुनिया रहते हुए भी भीतर के स्वतंत्रता को समझना, अपनी आत्मा को जागृत रखना। जैसे कमल का फूल पानी में खिलता है लेकिन गीला नहीं होता, वैसे ही हमें भी संबंधों और परिस्थितियों में रहते हुए भी भीतर से निर्लिप्त रहना है, स्वयं को बंधने नहीं देना है। जब यह अवस्था आती है तो आत्मा सच में जागृत होती है और यही वह क्षण होता है जब आप अपनी आत्मा को पूर्ण आनंद प्राप्त करते हैं। जब आपकी आत्मा आनंद में होती है तो वह वो सब कुछ प्राप्त करती है जो वह प्राप्त करना चाहती है और आपको वह वो सारे मार्ग दिखाती है जो आपको उन्नति तक लेकर जाते हैं। परमहंस योगानंद जी ने हमें चेतावनी दी थी कि आत्मा की सबसे खतरनाक नींद वही है जब हम उसे भूल जाते हैं और बाहरी दुनिया में खो जाते हैं। लेकिन अगर आप सतर्क रहें, साधना करें, कृतज्ञता और प्रेम को अपनाएं, तो कोई भी शक्ति हमें अंधेरे में नहीं रख सकती। याद रखिए, आत्मा हमेशा जागृत होने के लिए तैयार रहती है। उसे बस आपके ध्यान, आपके प्रेम, आपके समर्पण की ज़रूरत होती है। आज से ही यह प्रण करें कि हर दिन कुछ समय अपनी आत्मा के लिए निकालेंगे, उसमें झांक कर देखेंगे और उससे प्रेम करेंगे, अपनी आत्मा को समझेंगे, उससे कुछ क्षण प्रकृति में मौन से वार्तालाप करेंगे। आपकी आत्मा की रोशनी आपको अंदर तक दिव्यता से भर देगी। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि सच्चा आनंद हमारी आत्मा ही हमें दे सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको परमहंस योगानंद जी के यह विचार पसंद आए हों और आपके जीवन में कुछ भी सकारात्मकता आई हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को उन सब तक पहुंचाना
जो अपने जीवन में कहीं ना कहीं हार मान चुके हैं और जीवन में निराशा में डूब चुके हैं। ये वीडियो उन्हें एक आशा की किरण अवश्य ही दिखाएगी। तो दोस्तों, अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखना।